हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एवरग्रीन। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे, तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बताएंगे जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात किए थे जनरल या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बात किए थे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात किए थे, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा और रिव्यू ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े हुए। डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात किए थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग पहला पढ़े थे, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन था डी इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल था, यही था। और थर्ड कंडीशन क्या था? डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी होगा और फेयर फॉर्म में होगा, जो आप लोग को बता दिए। क्या होगा? जो रूट्स हमें इमेजिनरी होगा वो हमेशा क्या होगा? फेयर फॉर्म में होगा। जैसे एक होगा अल्फा प्लस बीटा आई होगा, या दूसरा होगा अल्फा माइनस बीटा आई होगा। ये फॉर्म होगा, इस मतलब फेयर फॉर्म में होगा ये। तो जो भी रूट्स होगा आपको डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? पेयर फॉर्म में होगा। तो एक बात हम कल बताना आप लोग को नहीं बताए थे, तो आज थोड़ा सा बता देते हैं। फिर एक फार्मूला की बात किए थे हम लोग, सीधी धारा 4 फार्मूला बात किए थे, जिस पर आप कोई भी 10 तो आप पास कर गए होंगे। 10 तो कोई भी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको हम लोग सीधी धारा 4 फार्मूला का नाम दिए। ये सीधी धारा 4 ने इस फार्मूला को बताए थे, तो इसी से उसी के नाम से हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं। ठीक है, तो और कुछ था जो रिलेशन था वो आप लोग को 10 में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स। क्या था? सम ऑफ रूट्स। इससे आपको क्वेश्चन आता है, किसमें? जेईई मेन में भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है, WBJEE में ले लीजिए, इस समय आता है, या इसके NDA में ले लीजिए, इस समय आता है। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, लेट किए थे कि अल्फा एक बीटा होता है। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b/a। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पढ़े थे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या पढ़े थे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a होता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आता है, और इस पर क्वेश्चन ज्यादा, एक पर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के देन रूट्स आर रेसिप्रोकल इस अदर। अगर एक रूट्स दूसरे रूट्स के क्या है? अपोजिट है, तो उसका आपको के का वैल्यू पूछ देगा, एम का वैल्यू पूछ देगा, पी का वैल्यू पूछ देगा, तो क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू जी। तो आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा अगर उसका रूट्स जो है क्या है? अपोजिट है। एक रूट दूसरे रूट का क्या है? अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। तो आप कैसे बताइएगा? तो रेसिप्रोकल है तो कैसे बताइएगा? तो रेसिप्रोकल से एक बात आता है आपको सामने, देखिए एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/अल्फा है। तो दोनों को क्या कीजिए, आप जानते हैं, तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो जाएगा? आपका बीटा हो जाएगा ना।
तो आप पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, आप लोग को पता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर तो अल्फा रह जाएगा, बीटा के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग, 1/अल्फा, तो सी बाई ए हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सी बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी जो रूट होता है अगर एक दूसरे को कहेगा रेसिप्रोकल है, हम उससे भी चल सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई वाला लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए दोनों का रेसिप्रोकल करा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उसका जो आंसर होगा, उसका जो रिजल्ट होगा रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1 होगा। इसलिए हम ये रेसिप्रोकल वाला क्या लिए हैं, प्रोडक्ट वाला लिए हैं। अल्फा इंटू बीटा को, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब सी के जगह पर देख सकते हैं आप लोग को क्या मिला हुआ है, के बाई ए के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 पुट कीजिए 1, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना कि जैसे ही बोलेगा कि एक रूट 1 रूट रेसिप्रोकल इट्स अदर, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसका वैल्यू क्या हम लोग का याद रखना है, हमेशा 1 होता है। उसका कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लगाएंगे, और उससे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा क्या 1 मिल जाएगा। इजी वे में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आप लोग के पास। अब एक और बात हम बताने जा रहे हैं, आप लोग सोल्व किए होइएगा, माइनस वाला आयोटा वाला जो आया होगा, आप लोग क्वेश्चन सोल्व किए होइएगा, तो इजी वे में आप लोग को सोल्व हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसको आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। जैसे हम लोग 10th में पढ़े होइएगा आप लोग, कि मान लीजिए है इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ये आपको इक्वेशन है। अगर ये है तो आपको बताना है कि आप लोग पढ़ेगा, पूछता है हर बार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग इसको दो तरीके से बनाते थे। कैसे, पहला तो हम लोग इस लोग का एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अरेंज करके लिखे बीटा प्लस अल्फा होगा, लेकिन हम लोग अरेंज करके लिख दिए। इसका देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ए से कैंसिल हो गया, तो -b के ऊपर क्या रख लेंगे -5, और c क्या है 6 है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये तो आपको सिंपल हो गया किसके लिए, तो भी आपको 2 निकालना पड़ा, आपको डायरेक्ट निकालना है। क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो और भी थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम ये देख, जैसे ही पूछेगा आपको 1/अल्फा, तो देखिए 1/अल्फा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x के जगह पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, x रहता है, तो 1/अल्फा कर दिया 1/बीटा कर दिया, मतलब x के जगह पर जहां जहां x वहां क्या पुट कर देंगे हम लोग 1/x पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 1/x पुट देंगे। ये अभी आपको इजी नहीं बताएगा, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन अभी हम बताएंगे, उसमें देखिए कितना इजी लगेगा। तो पहले हम लोग देखिए, तो 1/अल्फा निकालने हैं और प्लस 1/बीटा निकालना। तो इक्वेशन आपका क्या है ओरिजिनल, 2x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब हम बताए कि जैसे रूट को अब क्या करेगा, रेसिप्रोकल करेगा, तो हमको x का भी रेसिप्रोकल कर देना है। तो 2 और x के ऊपर क्या बोले x, तो 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5/1/x हो जाएगा इंटू प्लस 6 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 2 इंटू 1/x², यहाँ 5/x हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 6x² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x² को तो भेजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन जो मिला x² 6x² प्लस 5x प्लस 2, तो आप देखिए 1/अल्फा था ना, तो 1/अल्फा प्लस बीटा वाला ये इक्वेशन हो गया। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए क्या 1/अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा था तो यहाँ अल्फा के जब हम लोग क्या पुट कर देख सकते 1/x, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा आपको, तो इसके जगह पे 1/, तो -b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -b/a, क्योंकि 1/अल्फा x के जगह पर पहले x था तो अल्फा प्लस अल्फा था और बीटा था, अब 1/x कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसके रूट्स 1/अल्फा हो जाएगा और 1/बीटा हो जाएगा, तो -b/a। तो b के जगह पर क्या लीजिए -5 लीजिए, और c के जगह पर क्या लीजिए, a के जगह पर क्या लीजिए 6। देखिए दोनों सेम आ रहा होगा आंसर। इसको एक बार और हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा। तो देखिए जहां था ये क्वेश्चन था तो 1/अल्फा तो हम लोग ऐसे लिए, तो इसका रूट्स क्या था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन तो अल्फा प्लस बीटा तो था x का वैल्यू था, लेकिन जैसे ही हम इसको रिवर्स कर दिए
1 बाई अल्फा कर दिए, तो देखिए x के जगह पर हम लोग क्या कर दिए 1 बाई एक्स कर दिए, जहां जहां x था वहां 1 बाई एक्स कर दिए और उसको सॉल्व किए और फिर देखिए ये अल्फा प्लस बीटा की तरह ट्रीट हो गया। कैसा हो गया, इसको ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए चूज कीजिए और पुट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा क्यूबिक बताते हैं तब आपको समझ में आएगा, ऐसे तो इजी लग रहा होगा आपको, ये मेथड इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिए क्यूबिक बताएंगे तो आपको कितना इजी लगेगा। तो हम लोग क्यूबिक की ओर चलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस पर कितने बार जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है और पॉलिटेक्निक में भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास मान लीजिए 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अब आपको पूछ देगा इसका रूट्स है अल्फा बीटा और गामा है, तो आपको पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा क्या होगा। तो आपको अब तीनों को क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसको कीजिएगा तो अल्फा का तो हो जाएगा बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू गामा हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा इंटू अल्फा हो जाएगा। तो ये फॉर्म में आ गया ये, तो ये फॉर्म में भी आपका ये फार्मूला जानते होइएगा। ये फार्मूला क्या होता है, ये माइनस आपका बी बाई ए होता है, देखिए ये होता है आपको अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी बाई ए होता है, यहाँ सी बाई ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा फिर माइनस सी बाई माइनस डी आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसे निकालेंगे तो क्या आएगा आपको -7 है, -7 बाई क्या हो जाएगा डी का सी है ना, तो 6 माइनस ये माइनस ऊपर चला गया तो -6/7 हो जाएगा डी का वैल्यू, तो ये होगा आपका। ठीक है, अब आपको देखिए इसको इतना करने में थोड़ा तो आपको टाइम लगा, लेकिन अब हम आपको क्या बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जहां 1 बाई अल्फा बोलेगा तो x के जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 5 बाई 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली सोल्व कीजिएगा तो क्या आपको देखिए एलसीएम आएगा x³ आएगा, क्या आएगा एलसीएम, तो यहाँ से आएगा 7x³, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, x³ उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 1 बाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा ये किसके बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पर क्या है आपका देखिए 7 और ए के जगह पर क्या है नहीं माइनस बी के जगह पर क्या है 6 है और ए के जगह पर क्या है 7 है, देखिए दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस मेथड को आप यूज करिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी ही कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन करने में गलत भी हो सकता है लेकिन ये कभी गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ जब एक्स रहेगा तो वहाँ 1 बाई एक्स को रिप्लेस कर देना है और उसको क्या कर देना है सॉल्व कर लेना है। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में जो आया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, कि आपको दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स, दे देगा कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्यूबिक भी पूछ लेता है, आप लोगों को फार्मूला बताएंगे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें पुट कर दीजिए। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है -4, माइनस इंटू -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया, तो x² प्लस 4x प्लस 6 आपका ये इक्वेशन होगा। इसको फॉर्म को आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में आया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका जो अभी हम बताए कि 1 रूट दूसरे रूट्स का क्या है रेसिप्रोकल है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस bx बाई ax माइनस c इक्वल टू दिया है k -1 बाई
के प्लस वन। तो आपका पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन ये दिया हुआ है, हैव रूट्स रेसिप्रोकल ईच अदर, करा कि जो रूट्स है इसका क्या है, ये इक्वेशन आपका दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि रूट्स इसका क्या है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। तो के का वैल्यू क्या निकालना है, किस वैल्यू के लिए के का वो जो होगा, जो ये रूट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे को। तो रेसिप्रोकल के लिए आपको कंडीशन बताया, पहले तो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमको किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है पहले इसको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ इसका होगा, तो ये हो जाएगा एक्स, क्या लिखेंगे हम लोग, के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, पहले इससे इसमें गुना किए, माइनस बी के प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू के माइनस वन इंटू एक्स और माइनस सी इंटू के माइनस वन होगा। अब इसको सबको इधर ले आइए, इस फॉर्म में ले आइए, तो के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, तो माइनस बी के प्लस वन इंटू एक्स, माइनस इधर आएगा तो माइनस ए के प्लस वन के माइनस वन इंटू एक्स और प्लस सी के माइनस वन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखिए इस फॉर्म में अभी भी नहीं आया है, इस x वाला को हम पहले कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, इस देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x निकाल लीजिए कॉमन, x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा b के प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस a के माइनस वन, x को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं यहाँ, और यहाँ प्लस हो जाएगा के एक्स, यहाँ ना कोई दिक्कत नहीं, सी इक्वल टू के माइनस वन इक्वल टू 0। अब आपको देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया होगा, एक्स को यहाँ रखिएगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये पूरा आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया और ये आपका ई हो गया। तभी बताए कि रूट एक दूसरे के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो हम कौन वाला लेंगे, प्रोडक्ट वाला फॉर्म लेंगे, अल्फा इंटू वन बाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी के ऊपर क्या है, सी इंटू के माइनस वन, अब बाई ये क्या है, सी बाई ए होता है ना फॉर्म, थोड़ा सा आप लोग को दिखाना पड़ेगा, सी बाई ए इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे के प्लस वन, अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इधर, तो सी इंटू के माइनस वन इक्वल टू के प्लस वन, यही होगा। अब सी को अंदर भेज दीजिए, तो सी के माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा के प्लस वन। अब के को इधर ले आइए और सी को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी के माइनस के, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी प्लस वन हो जाएगा। क्या मिल गया आपको, सी प्लस वन में इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस सी इक्वल टू 1 प्लस सी, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी माइनस 1 माइनस सी, 1 माइनस सी है, गलती हो गया क्या, देखिए जरा सा, इधर ले आएंगे इसको, के को इधर लाएंगे तो सी माइनस वन नहीं होगा, 1 माइनस सी होगा, क्या होगा यहाँ पे गलत हम लोग लिख लिए, सी माइनस वन होगा। देखिए इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो सी माइनस वन होगा, के कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस वन हो जाएगा, सी माइनस, तो आपको यहाँ से क्या था, सी माइनस वन। तो अब देखिए इसको भी अरेंज करके लिख दीजिए, प्लस में है तो सी प्लस वन बाई सी माइनस वन, के का वैल्यू क्या होगा, सी प्लस वन बाई सी माइनस वन होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन टाइम टेकिंग था, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ा, उसके बाद ये लगाना पड़ा, इसमें देखिए कितना कंसेप्ट का जरूरी है। तो इसी से आप लोग का बेसिक क्या करना होगा, बेसिक को इस फॉर्म को याद रखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है देखिए उस फॉर्म में लाए, उसके बाद ये वाला लगाए कि अगर प्रोडक्ट अगर रेसिप्रोकल होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा। अब अल्फा प्लस बीटा भी कोई लगाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इससे देखिए एक के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व किए और यहाँ तक आंसर के पास पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये तो था कि रेसिप्रोकल रहेगा तब। ये क्वेश्चन और फेमस है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में भी आता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है आपका कि लेट्स, ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12
प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फाइनाइट। तो आपको पूछा कि वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या होगा या वन रूट्स क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्स दिया हुआ है तो एक्स दिया हो तो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको भी हम लोग एक्स लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ पूरा रूट्स मतलब इनफाइनाइट है, मतलब अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसमें से एक अगर खत्म, एक को छोड़ कर भी हम मान लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना पड़ेगा। जैसे कि आप समुद्र में से एक लोटा या एक लीटर पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें से हम एक निकाल लिए और इस पूरे के एक्स मान लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 12 प्लस एक्स, एक्स इतना दिया हुआ है तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखिए रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग को रूट से इधर आता तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब दिख रहा होगा आप लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स, लेकिन ये अरेंज नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए या श्रीधराचार्य फार्मूला से यूज कीजिए, तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं या श्रीधराचार्य जिसको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो 12 को है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर क्या आ रहा है, जोड़िएगा तो माइनस एक्स आ रहा है। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से एक्स कॉमन दिख रहा हो तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 4। अब दोनों में एक्स माइनस 4 कॉमन दिख गया, एक्स माइनस 4 निकाल लीजिए, इधर बच गया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और एक माइनस 3 हो जाएगा। इसमें से आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप x इक्वल टू ले लीजिए रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 डॉट डॉट इन। ये क्वेश्चन आप लोग को, ये जिस समय आप लोग वीडियो देखिएगा उस समय क्वेश्चन को बनाकर ट्राई करिएगा, आपका एक्स का वैल्यू क्या आता है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो आता है वो लोग आप लोग को दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 है। तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को फॉर्म दिख रहा होगा। ये फॉर्म आप लोग को क्या दिख रहा होगा, आप लोग जानते होइए क्या कौन फॉर्म है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालिए। तो वाई जेड निकालिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा, आप लोग को पता है। तो हम लोग देखिए x के जगह पर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई के जगह पर हम लोग क्या पूछ सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर। और x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये तो पूछ रहा है, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, इसका तो वैल्यू हमको पता निकालना है। इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 11, तो क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या प्लस क्या हो जाएगा 22। अब 22 को इधर भेज लीजिए या उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 माइ 36 माइनस 22, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 114 मिल जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ, 2008 में आया हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में को।
अब एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन और है आपका, ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे। अब ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बोला इसमें कि रूट्स आर, जिसका रूट्स है, रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले अरेंज कर लीजिए इसको, 3x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स, अभी माइनस कॉमन लीजिए तो k प्लस 5 हो जाएगा। ये पूरा c का फॉर्म आ गया। तो आपको अभी दिख रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको बोला है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये से काट दीजिए, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, माइनस बी क्या है इसमें, माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ k प्लस 5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2k माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू आपको हो जाएगा k प्लस 5 हो जाएगा। तो आप k वाला को इधर उधर ले जाइए और 5 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 5 को हम 1 को इधर ले आते हैं और k को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k और माइनस k इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, इधर 1 को इधर भेज लीजिए तो 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए माइनस 3k इक्वल टू 6, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 बाई माइनस 3 काट कीजिए, k इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये भी पॉलिटेक्निक में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये पॉलिटेक्निक ये भी 2008 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। दोनों अगर आपस में इक्वल है तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए और k का वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। देन फाइंड, और करा इसका रूट्स, इफ रूट्स आर अल्फा इंटू अल्फा कॉमा बीटा है, तो पूछ रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा का जो वैल्यू होगा क्या होगा। इसको देख लीजिए, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब इसका फॉर्म तो आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। तब हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो 2ab को इधर भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे तो अल्फा इंटू बीटा है ही। अब इस पर वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो बी के जगह पर क्या है, माइनस ऑफ पी और पी बाई 1, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी के जगह पर क्यू बाई 1 तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस 2Q बाई क्यू हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आज इतना ही रखेंगे, और आपको आयोटा वाला वो क्वेश्चन फैक्टराइज करके बनाइए या ऐसे बनाइए, आपको बन जाएगा। उस पर भी क्वेश्चन हम कुछ करेंगे, कल करेंगे। आज आपको थोड़ा पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन करवाए हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जेई मेन में भी आता है, WBJEE में आता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।